संदीप शिवाज अन अकेडमी एजुकेट ऐप में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भूगोल विषय स्टार्ट करेंगे जिसको ज्योग्राफी बोला जाता है। देखिए, आप सभी को पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ज्योग्राफी से क्वेश्चन हर हाल में आते हैं। भूगोल जो विषय है एक समझने का विषय है, कोई रट्टाफिकेशन का ये विषय नहीं है। यदि हम समझकर भूगोल को डे बाय डे अच्छे तरीके से अन अकेडमी के माध्यम से करेंगे तो भूगोल आपको सबसे आसान विषय लगेगा। तो आज हम भूगोल का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए, भूगोल होता क्या है, ज्योग्राफी होता क्या है। ज्योग्राफी जो शब्द आया है वो यूनानी भाषा से आया है और यूनानी भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है। यूनानी जो भाषा है, यूनान देश की भाषा। यूनान देश यूरोप महाद्वीप का देश है जहां सबसे पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन इसकी राजधानी एथेंस में हुआ था और उसी देश की भाषा यूनानी, और यूनानी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीक, और वहीं से लिया गया है ज्योग्राफी वर्ड। जियो का जो अर्थ होता है वो भू होता है। भू का मतलब स्थलीय भाग या पृथ्वी। ग्राफी का मतलब होता है किसी भी चीज का वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी के बारे में वर्णन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। लेकिन ये परिभाषा कई लोगों ने, कई विद्वानों ने मानने से इनकार कर दी। उन्होंने बोला कि यदि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है तो हमें सूर्य और चांद के बारे में कौन पढ़ाएगा, पूरे ब्रह्मांड के बारे में हमें कौन ज्ञान कराएगा। इसलिए एक इंसान ने बोला कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान कराना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। भूगोल का जो वर्णन हुआ सबसे पहले हिकेटियस नाम के विद्वान ने किया, अपनी पुस्तक जस पीरियोडस के माध्यम से किया। जस पीरियोडस भी यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को जो मान्यता मिली वो 19वीं सदी में मिली, जिसको आज हम वर्तमान भूगोल बोलते हैं। वर्तमान भूगोल का मतलब जिस भूगोल को हम आज एक विषय के रूप में पढ़ते हैं उसका जो जन्म हुआ 19वीं सदी में हुआ। भूगोल विषय के जनक हम बात कर ही चुके हैं कि सबसे पहले जिसने वर्णन किया हिकेटियस ने, उसे बोला जाता है। लेकिन हिकेटियस इस भूगोल विषय को अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया। क्यों? क्योंकि हर किसी इंसान के मन में 3 सवाल उठते हैं, कब, क्यों और कैसे। यानी कि पृथ्वी बनी, कब बनी, क्यों बनी, कैसे बनी। इन सारे सवालों को जानने का इच्छुक हर इंसान रहता है और इनके बारे में हिकेटियस अच्छे तरीके से वर्णन नहीं कर पाया। अच्छे तरीके से वर्णन करने का काम किया इरेटोस्थनीज ने, जिसे व्यवस्थित भूगोल के जनक कहा जाता है। इरेटोस्थनीज ही वही व्यक्ति था जिसके मुंह से सबसे पहले वर्ड निकला था भूगोल, यानी कि सबसे पहले भूगोल शब्द को प्रयोग में लाने वाले व्यक्ति भी इरेटोस्थनीज थे। इरेटोस्थनीज ने ही सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या को मापा था और त्रिज्या को मापकर बताया था कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6370 किलोमीटर है। ज्योग्राफी का शब्द का इस्तेमाल भी सबसे पहले इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। देखिए, अब भूगोल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। भूगोल बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब भूगोल को अच्छे तरीके से समझने के लिए इसको अलग अलग भागों में बांटा गया। एक भूगोल कहलाया मानव भूगोल, और मानव भूगोल को समझाने का अच्छे तरीके से काम किया कार्ल रिटर ने। यानी कि मानव से जुड़ी जितनी भी क्रियाएं होंगी इस पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे वो खान पान हो, उनके बारे में सबसे अच्छे तरीके से समझाया। इसलिए मानव भूगोल के पिता कहलाए कार्ल रिटर। एक भाग कहलाया गणितीय भूगोल। सांख्यिकी
अंकों का जो हमें अध्ययन करवाया वो करवाया थेल्स ने, इसलिए गणितीय भूगोल के पिता कहलाते हैं थेल्स। सांस्कृतिक जो भूगोल है वो मानव भूगोल का एक हिस्सा है। उसको समझाने का जो काम किया वो कार्ल ओ सावर ने किया। वर्तमान भूगोल यानी कि वो भूगोल जिसे आज हम एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं उसे वर्तमान भूगोल बोला जाता है। और वर्तमान भूगोल के जो जनक हैं वो हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अब देखिए, इस भूगोल विषय को अच्छे तरीके से समझने के लिए एक वस्तु की जरूरत पड़ी और उस वस्तु का नाम है मानचित्र। मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति को कार्टोग्राफर कहा जाता है। मानचित्र बनाने की कला को कार्टोलॉजी कहा जाता है। और सबसे पहले मानचित्र बनाने का जो काम किया वो अनेकजी मेंडर ने किया। तुर्की विद्वान था अनेकजी मेंडर। सबसे पहले लोगों को इसने बताया कि पृथ्वी जो है उसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है। सूर्य बताया कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के लिए एक घड़ी के रूप में कार्य करता है, क्योंकि पहले तो क्या घड़ी तो होती नहीं थी, तो समय हम किससे पता करते थे? सूर्य से पता करते थे। विश्व का प्रथम मानचित्र भी किसने बनाया? अनेकजी मेंडर ने बनाया। अब देखिए, मानचित्र पर हम अच्छे तरीके से ज्योग्राफी को नहीं समझ पाए, इसलिए हमने पृथ्वी के आकार की एक वस्तु बनाई और पृथ्वी के आकार की उस वस्तु का नाम था ग्लोब। ग्लोब को बनाने का जो काम किया वो मार्टिन बेहम ने किया और सबसे पहला जो ग्लोब बना 1492 में बना। 1492 में के अंदर ही अमेरिका की खोज की गई थी क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। उसके बाद भूगोल को हम एक विषय के रूप में 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भारत के भूगोल से। सबसे पहले देखिए, थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 2 ही चीजें मिलती हैं, एक स्थल और एक जल। बोला जाता है पृथ्वी का जो स्थल भाग है वो बांटा गया है आज के समय में 7 बड़े महाद्वीपों के अंदर। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और यूरोप। ठीक है, तो पृथ्वी का जो स्थलीय भाग है इन 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। लेकिन बोला जाता है कि 5 करोड़ वर्ष पूर्व ये 7 के 7 महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे और जब स्थल भाग सारा का सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ था तो उसका नाम था पैंजिया। यानी कि जब 7 के 7 महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे उस स्थल भाग को पैंजिया महाद्वीप कहा जाता था। पैंजिया जो वर्ड है वो लैटिन भाषा का वर्ड है। लैटिन भाषा के अंदर पैंजिया, और पैंजिया जो बना पैन प्लस इया से बना। पैन का मतलब हिंदी में होता है संपूर्ण और इया का मतलब होता है स्थल, यानी कि संपूर्ण स्थल। पृथ्वी का संपूर्ण स्थल भाग पैंजिया कहलाता था और उस पैंजिया के चारों ओर जो पानी भरा रहता था उसे पेंथालासा महासागर नाम दिया गया। सबसे पहले पैंजिया जो नाम पुकारा वो 1928 में अल्फ्रेड वेजेनर द्वारा पुकारा गया था। बोला जाता है कि कुछ समय के बाद ये पैंजिया महाद्वीप 2 भागों में टूटा। इसका जो उत्तरी भाग था वो यूरेशिया कहलाया, दक्षिणी जो भाग था वो गोंडवाना लैंड कहलाया। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे लिए बनेगा कि भारत किस प्राचीन अक्षेत्र का हिस्सा था? तो आंसर रहेगा गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना जो लैंड है वो मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र से लिया गया है। उसके बाद ये गोंडवाना लैंड हिस्सा भी छोटे छोटे द्वीपों में टूटा। एक कांच द्वीप बना, कोई वुसु द्वीप बना, कोई जम्बू द्वीप बना और भारत जिस द्वीप का हिस्सा था उस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जामुन। बोला जाता है इस द्वीप के ऊपर जामुन के पेड़ों की अधिकता के कारण
इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा था। तो हम यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखेंगे कि भारत किस प्राचीन क्षेत्र का हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का। फिर पूछे कि भारत किस द्वीप का हिस्सा था, जम्बू द्वीप का। अब देखिए द्वीप बोला है तो द्वीप होता क्या है, आइलैंड क्या होता है। पानी के अंदर उभरा हुआ सतल भाग क्या कहलाता है भाई, द्वीप कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम हमारे भारत के बारे में। सबसे पहले भारत की स्थिति, कि भारत इस पृथ्वी के किस कोने में स्थित है, इस पृथ्वी के ऊपर कहाँ स्थित है। तो देखिए भारत जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इस पृथ्वी को एक रेखा 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उसके बाद विस्तार, विस्तार का मतलब कि भारत कहां से लेकर उत्तर और दक्षिण दिशा में कहां से कहां तक, पूर्व और पश्चिम में कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो किसी भी स्थान का विस्तार 2 तरीके से लिया जाता है, एक बार अक्षांश में यानी कि लैटिट्यूड में, एक बार देशांतर में यानी कि लॉन्गिट्यूड में। सबसे पहले भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों लिया, क्योंकि भारत किस गोलार्ध के अंदर है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट का मतलब नीचे से कन्याकुमारी से लेकर ठीक जम्मू कश्मीर, इन 2 अक्षांशों के मध्य स्थित है भारत। फिर हम बोलेंगे कि सर भारत तो समुद्र के अंदर भी है, क्यों, क्योंकि अंडमान निकोबार कहाँ, समुद्र के अंदर स्थित है। तो ठीक ग्रेट निकोबार को एक रेखा टच करती है 6 डिग्री 4 मिनट। तो हम बोलेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री 4 मिनट से है, लेकिन संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। देशांतर, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है भारत। ठीक है, अक्षांश बेसिक से बताता हूँ अक्षांश होता क्या है। हम पृथ्वी के किस हिस्से पर खड़े हैं ये हमें अक्षांश बताता है। देशांतर क्या होते हैं, वायुमंडलीय अवस्थाओं के बारे में जो ज्ञान कराए वो देशांतर कहलाता है। हमारे समय के बारे में, हमारे दिनांक के बारे में हमें कौन ज्ञान कराता है, देशांतर ज्ञान कराता है। ठीक है, अब देखिए 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से एक रेखा गुजरी, ठीक ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट। याद कैसे करेंगे, 8 में 29 जोड़ेंगे कितना आएगा, 37 आएगा। 68 में 29 जोड़ेंगे कितना आएगा, 97 आएगा। यानी कि याद तो हमें क्या करना है, 8 और 68 रखना है। बाद में हम यदि 29 ऐड कर देंगे तो 37 और 97 अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद चारों दिशाओं में भारत के 4 बिंदु निर्धारित किए गए, यानी कि पूर्व दिशा। पेपर के अंदर ये साइड पूर्व ली जाती है, ये साइड पश्चिम ली जाती है, ये साइड उत्तर, ये साइड दक्षिण ली जाती है। तो भारत के पूर्व में एक बिंदु निर्धारित किया गया कि उसके बाद भारत का सथल भाग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हमने पश्चिम में एक बिंदु निर्धारित किया और बोला गया कि उसके बाद भारत का सथल भाग बोल रहा हूँ भाई, जल भाग नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सथल भाग, क्योंकि बिंदु कहाँ निर्धारित करेंगे, सथल पर ही निर्धारित करेंगे, जल के अंदर हम बिंदु निर्धारित नहीं कर पाते। ठीक है, उसके बाद ठीक उत्तर की दिशा में एक बिंदु निर्धारित किया, ठीक दक्षिण की दिशा में हमने एक बिंदु निर्धारित किया। भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो किबुथु कहलाता है, यानी कि अंजाव जिले का गांव है किबुथु गांव, वहीं पर हमने भारत का पूर्वी बिंदु निर्धारित किया, जिसके बाद भारत की सतह